स्वागत है आप सभी का स्टडी ऐप के यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम जानेंगे ये दैनिक भास्कर का पेपर कटिंग के माध्यम से मैं बता रहा हूँ 19 मई 2023 का यह अपडेट है। शिक्षक भर्ती जून में आवेदन लेने के बाद 15 से 30 अगस्त के बीच होगी परीक्षा। नवंबर में रिजल्ट के बाद दिसंबर में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। 1.70 लाख शिक्षक नियुक्ति की वैकेंसी अब अगले सप्ताह, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता, उम्र व पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक बार और विमर्श करेगा बीपीएससी। कक्षा 1 से 12 तक 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले सप्ताह ही वैकेंसी जारी हो सकेगी। ऐसा इसलिए कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा और परीक्षा पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श करेगा। उसके बाद वैकेंसी का प्रारूप बीपीएससी फिर शिक्षा विभाग को भेजेगा। इसके बाद ही विज्ञप्ति जारी होगी। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों का प्रश्न इंटरमीडिएट, कक्षा 9 व 10 के शिक्षक का स्नातक और कक्षा 11 व 12 का प्रश्न स्नातकोत्तर स्तर का होगा। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक पद पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी को टीईटी या सीटीईटी पास होना अनिवार्य होगा, जबकि उच्च और उच्चतर माध्यमिक कक्षा के शिक्षक पद के लिए एसटीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में उन विषयों की ही वैकेंसी जारी होगी जिस विषय की 2019 के बाद एसटीईटी हो चुकी है। जून में आवेदन लेने के बाद 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच परीक्षा होगी। रिजल्ट नवंबर अंत तक जारी हो जाएगा। दिसंबर के अंत तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। बीपीएससी की नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था शिक्षा विभाग। बीपीएससी की संयुक्त प्रारंभिक शिक्षा में जिस तरह नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए भी वैसा ही पैटर्न तय किया गया है। शिक्षा विभाग नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था। अभी बीपीएससी 2 घंटे में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने के पक्ष में है, जबकि शिक्षा विभाग 2 घंटे में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही रखने के पक्ष में था। शिक्षा विभाग क्वालिफाइंग पेपर के भी पक्ष में नहीं था। वैसे परीक्षा पैटर्न तय करने का अंतिम अधिकार बीपीएससी को ही है। यानी यहाँ पर यह आप कह सकते हैं कि बीपीएससी जो है, जैसा उसका रूल्स है, वो अपने रूल में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि वह उनका बीपीएससी का अपना एग्ज़ाम हो या फिर वो जो अभी दिए जा रहे हैं शिक्षा से संबंधित, यानी शिक्षकों के लिए वो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, उसमें उनका रूल जैसा था वैसा ही है, उसमें वो कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के अंकों में मिल सकती है छूट। महागठबंधन के दलों की नाराजगी और नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा में समान अभ्यर्थियों की तुलना में उम्र के साथ ही अनुभव के आधार पर अंकों में छूट भी दे सकती है। कक्षा 6 से 8 तक की नहीं आएगी वैकेंसी। कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 व 10 और कक्षा 11 व 12 की ही वैकेंसी आएगी। कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं आएगी। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा विभाग ने 1745 पद रखा था। जिलों में इन कक्षाओं के लिए 35,000 रिक्त भेजी थी। कक्षा 6 से 8 तक वैकेंसी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 2007 के बाद कक्षा 1 से 5 तक के कई शिक्षक स्नातक हैं और 6 से 8 तक के शिक्षक की योग्यता रखने के बाद भी प्रोन्नति नहीं पा सके हैं। इन पदों को प्रोन्नति से भरा जाएगा। आयोग वैकेंसी का प्रारूप शिक्षा विभाग को भेजेगा, फिर विज्ञप्ति जारी होगा। किस कक्षा में कितने पद? कक्षा 1 से 5 में 79,943 पद, कक्षा 9 व 10 में 32,916 पद, कक्षा 11 व 12 में 57,602 पद। 1.7 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। उम्र में छूट, योग्यता आदि मामले पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श होना है। इसके बाद तुरंत वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। अतुल प्रसाद, बीपीएससी अध्यक्ष। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।